ये प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारा देखना और हमारा बोलना और हमारा सोचना मनुष्य का सा है प्रभु, पर तू परमेश्वर ऐसा नहीं है प्रभु। इसलिए तू अपनी समझ, अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धि देना और मुझ में होकर बातचीत कर प्रभु, और लोगों के हृदयों को परमेश्वर खोल दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो भी वचन हो प्रभु जी, उसके प्रकाशन को प्रभु अपने लोगों तक सही रीति से पहुँचने के लिए आप मदद करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये प्रकाशन उनकी ज़िंदगी को बदलने पाए परमेश्वर, उनको सही राह दिखाने पाए परमेश्वर, उनके जीवन की तमाम कमियों को प्रभु जी दूर करने पाए प्रभु। प्रभु हम सब तेरे हैं प्रभु, इसलिए हम चाहते हैं प्रभु इस समय तू अपना कंट्रोल ले यहाँ प्रभु। मनुष्य की बुद्धि काम ना करे, उसका ज्ञान काम ना करे, पर परमेश्वर तेरा कंट्रोल यहाँ रहे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करता हूँ तमाम डिस्टर्बेंस को प्रभु आप दूर कर दीजिए प्रभु। प्रभु आपकी अगुवाई में तमाम चीज़ें प्रभु होने दे, और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए अगले आधे घंटे में आपके साथ रहूँगा वचन में, सो प्लीज़ आप अपने आप को परमेश्वर के करीब ही रखें, व्यर्थ की बातों और सोचों में अपने आप को उलझाएं ना। आमीन आमीन। आइए मैं इससे पहले कि परमेश्वर के उस महान प्रकाशन को आप तक लेकर आऊँ, मैं चाहता हूँ कि हम कुछ वचनों को पढ़ लें। आइए मेरे साथ आप उत्पत्ति की किताब निकालिए, और उत्पत्ति की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 15, चैप्टर 28 वर्स 15, अध्याय 28 और पद 15 को हम पढ़ेंगे, जहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, सुन मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हालेलुया। और एक जगह लिखा हुआ है, जब आप व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं मेरे भाई, व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 31 चैप्टर 31 एंड वर्स 6, वहाँ प्रभु का वचन कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तू हियाव बान और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। ये तो हम पुराने नियम में हम देख रहे हैं, हमने उत्पत्ति की किताब और व्यवस्था विवरण में देखा, और ठीक यीशु मसीह भी इसी चीज़ को रिपीट करता है। जब आप मेरे साथ मत्ती की किताब पढ़ेंगे, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 20, मत्ती की किताब उसके 28वें अध्याय और उसके 20वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा, आप 19 पद से आप पढ़ सकते हैं, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो 20वां पद है, जहाँ पे इस तरह लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, उसके जो लास्ट स्टेंस है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, वहाँ लिखा है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा। और यूहन्ना की किताब जब आप पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 और वर्स नंबर 18, वहाँ पर भी प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 18, यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और उसके 18वें पद में। और सीधे तौर पे जब हम इन पदों को पढ़ रहे हैं तो मेरे प्रिय परमेश्वर एक संकेत दे रहा है, और वो संकेत ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सनातन से लेकर आने वाले दिन तक और इस समय भी
हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ था और वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं? कलीसिया आमीन बोलेगी। यीशु मसीह वो कहता है कि इससे पहले कि अब्राहम था मैं था, जब कुछ नहीं था तो मैं था। तो वो उस समय से हमारे साथ है। इस समय जब हम मंडली यहाँ इकट्ठा है तो इस समय हमारे साथ है वो। आमीन। और आने वाले दिन तक वो हमारे साथ रहेगा। यानी कि हम अगर इसको कंक्लूजन करें तो हम एक शब्द को पाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। आज दुनिया में सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ है वो भी उसको नहीं छू सकती हैं वहाँ तक। इतनी ज़्यादा आबादी हमारे मसीह भाई बहनों की है। हो सकता है अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, पास्टर्स हैं, चर्चेस हैं, लेकिन प्रभु एक है और वो परमेश्वर सदा और सर्वदा एक जैसा है और वो हमारे साथ है। लेकिन मैं एक सवाल के साथ आपके साथ आना चाहता हूँ कि क्या प्रभु हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं या जितने मसीह लोग हैं, क्या प्रभु उनके साथ है? प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या प्रभु उनके साथ रहता है? क्या वो लोग परमिट करते हैं कि प्रभु तू मेरे साथ रहे? क्या हम कैसे जाने इस बात को? हम कैसे इस बात को जाने कि प्रभु हमारे साथ है? क्योंकि प्रभु ने तो कह दिया कि मैं तेरे लेकिन हम इस बात को कैसे यकीन करें, कैसे यकीन करें कि प्रभु हमारे साथ है? और क्या वो हर एक विश्वासी के साथ रहता है? इसके क्या चिन्ह हो सकते हैं? इसको कैसे आजमाया जा सकता है कि प्रभु हमारे साथ है? प्रभु ने बोल दिया कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तो इसका मतलब क्या वो हर एक के साथ रहता है? ऐसा नहीं है, वो हर एक के साथ नहीं रहता है। हर एक का सृष्टि करता है, हर एक का वो सृष्टि करता है, हर एक से वो प्यार भी करता है, लेकिन वो हर एक के साथ नहीं है। हमें इसको देखना पड़ेगा, आजमाना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि यदि हम मसीह हैं तो क्या प्रभु हमारे साथ है? क्या प्रभु हमारे साथ है? कई बार हम अन्य भाषा में बातें करते हैं और हम इसका यकीन करते हैं कि अन्य भाषा में, मैं अन्य भाषा की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। कई बार हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या अन्य भाषा में बातें करते हैं और हम इसका तात्पर्य ये समझते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। ऐसा है? कई बार ऐसा होता है। कई बार हम समझते हैं कि अन्य भाषा बोलने वाला जो व्यक्ति है प्रभु उसके। कई बार हम पवित्र आत्मा में क्या करते हैं? उछलने लगते हैं या तालियां बजाने लगते हैं। तो क्या ये बात दर्शाती है कि प्रभु हमारे साथ है? हमारा तालियां बजाना जोर से या हमारा आत्मा में गाना या हमारा उछलना, कई बार हम इन चीज़ों को महसूस करते हैं। और सिर्फ इस कलीसिया में नहीं, लगभग जितनी पेंटिकोस्टल और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ हैं, CNI कलीसियाएँ, तमाम कलीसियाओं में इन चीज़ों को देखा गया कि विश्वासी आत्मा में जब भरता है तो वो उछलने लगता है, वो तालियां बजाने लगता है। क्या हमारा उस समय आत्मा में भर जाना या हमारा तालियां बजाना या उछलना या हमारा अन्य भाषा में बोलना, क्या इस बात का प्रमाण है कि प्रभु हमारे साथ है? क्या हमारा प्रार्थना करना, हमारा चर्च जाना, हमारा दशमांश देना, हमारा सेवा में जाना, क्या ये प्रूफ करता है कि प्रभु हमारे साथ है? क्या ये प्रूफ करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तमाम चीज़ें प्रूफ नहीं करती कि प्रभु हमारे साथ है।
ये हमारे मसीह जीवन का एक हिस्सा है, ये हमारे मसीह जीवन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। पर ये चीज़ें प्रूव नहीं करती कि खुदा की भरपूरी, खुदा की बेदारी, उसकी उपस्थिति, उसका साथ हमारे साथ है। ये चीज़ें प्रूव नहीं करती हैं। सो फिर हम कैसे जानेंगे कि प्रभु हमारे साथ है? क्योंकि प्रभु ने तो पहले ही कह दिया, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, जगत के अंत तक तेरे साथ रहूँगा। फिर हम कैसे जाने? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये प्रूफ करेंगी, ये दर्शाएंगी कि प्रभु हमारे साथ है? क्या सिर्फ हमारा मसीह में बपतिस्मा लेना इस बात का प्रूफ होगा कि प्रभु हमारे साथ हो गया? अभी हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने डुबकी लगा ली, प्रभु हमारे साथ हो गया। अगर ऐसा होता तो वो डाकू जो यीशु मसीह की दाहिनी ओर लटकाया गया था, वैसे ही स्वर्ग नहीं चला जाता। ये बातें नहीं प्रूफ करती हैं कि प्रभु हमारे साथ है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उन पर ध्यान दें, उन चिन्हों को ध्यान दें, उन बातों को अपनाएं, तो उनके ग्राउंड में ये बातें प्रूफ करेंगी कि प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हम में रहता है। आमीन, आमीन। मैं बहुत जल्दी चलूँगा और आपको बताऊँगा कि वो कौन से चिन्ह हैं, वो कौन से संकेत हैं जो आपको यीशु मसीह का संतान और यीशु मसीह का पुत्र और उसका आपके जीवन में होने का प्रमाण देती हैं। वो आपके साथ चलता है, इसका वो प्रमाण देती हैं। सो यदि आप नोट करना चाहें तो मेरे साथ आप बहुत जल्दी नोट कर सकते हैं कि यदि हम ये देखना चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो मसीह व्यक्ति चाहता है या देखना चाहता है कि प्रभु उसके साथ है या नहीं है, सबसे पहले उसके अंदर क्या आएगा पता है? सबसे पहले उसके अंदर दीनता आ जाएगी। They shall be humble। वो व्यक्ति एकदम दीन हो जाएगा, नम्र हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह की सबसे बड़ी पहचान यही थी। मेरे प्रियो, जब आप फिलिपियों की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि तेरा जो स्वभाव है वो मेरे स्वभाव की तरह हो जाए, तुम्हारा स्वभाव मेरे स्वभाव की तरह हो जाए। फिलिपियो 2:5 वहाँ लिखा, यीशु ने बोला कि तुम्हारा स्वभाव मेरे स्वभाव के जैसा हो जाए। और फिर वो आगे कहता है, जब आप आगे पढ़ते हैं तो वो कहता है कि 8वें पद में वो कहता है कि 7 और 8 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर होकर भी, वो महान होकर भी उसने अपने आप को क्या कर लिया? शून्य कर लिया, हम्बल कर लिया। परमेश्वर होकर भी उसने क्या किया? अपने आप को मनुष्य की समानता में बदल दिया। हालेलुया। कल से हालेलुया बोलेगी। वो परमेश्वर सामर्थी होकर भी, वो सामर्थी होकर भी उसने क्या किया? अपने आप को कहाँ किया? मनुष्य की समानता में बदल दिया। यानी कि वो अपने आप को स्वर्ग से कहां सीधा उतारता है? जमीन पर उतारता है। वो अपने आप को स्वर्ग के सिंहासन से कहां उतार रहा है? सीधा जमीन पर उतार रहा है। अपने आप को दीन कर रहा है, शून्य कर रहा है। वो सब कुछ है, वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो दर्शा रहा है कि मैं क्या हूं? शून्य हूं। दैट इज कॉल्ड हम्बलनेस। ये दीनता है, ये नम्रता है जो परमेश्वर ने प्रकट किया है। और जिनके साथ प्रभु रहता है, सबसे पहले उनके अंदर ये गुण आ जाता है। जिनके साथ प्रभु होगा ना, जिनके साथ प्रभु चल रहा है ना, वो सबसे पहले क्या हो जाएंगे? हम्बल हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे। उनका उग्र स्वभाव खत्म हो जाएगा, उनका उग्र स्वभाव खत्म हो जाएगा। बकबक करना बंद कर देंगे, बकबक करना बंद कर देंगे, बहस करना बंद कर देंगे, तर्क करना बंद कर देंगे, लड़ना बंद कर देंगे। वो क्या हो जाएंगे? दीन हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पिता ऐसा ही था। और यदि हम उसकी संतान हैं, यदि हम उसकी संतान हैं और वो हम में रहता है, तो हम भी उसके समान कैसे हो जाएंगे? दीन हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय है मसीहत के लिए। आज
देखा गया कि 100% मसीहों में 90% लोगों के अंदर में दीनता नहीं है। 100% मसीहों में, 100% मसीहों में, 90% मसीहों के पास में हम्बलनेस नहीं है। मैं जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट हैव राइट टू जज एनीवन। किसी पास्टर को, किसी विश्वासी को, किसी लीडर को जज करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जज करना सिर्फ यीशु मसीह का काम है। सो बाइबल कहती है, लेकिन ये चीज़ देखी जाती है कि हम मसीह में हैं, लेकिन दीनता हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। हम तर्क करते हैं, हम उत्तर देते हैं, हम बहस करते हैं, हम झगड़े करते हैं, हम अपने आप को आगे परफॉर्म करना चाहते हैं, हम अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं। जब गत्समनी की बाग में यीशु मसीह जिस दिन वो पकड़वाया गया, पतरस ने चाकू लिया और रोमी सैनिक के कान को उड़ा दिया। प्रभु ने बोला, ए पतरस, तू ऐसा क्यों करता है? तुझे पता नहीं है कि जो तलवार उठाएगा वो तलवार से मारा जाएगा? अगर मैं चाहूं तो मेरे पिता के घर से, हालेलुया, वो चाहे तो उसके पिता के घर से सेनाओं, पूरा सेनाएं आ जाएंगी, लेकिन वो कैसा है? वो दीन है, वो अपने आप को चुपचाप सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसको क्या करना है? अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु आपके साथ रहे, तो सबसे पहले अपने आप को हम्बल कर लीजिए। और मुझे पता है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो एक दिन में नहीं हो सकता है। हमें इसकी आदत डालनी है, हमें इसकी आदत डालनी है। मैं आपको बताऊं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं बहुत खतरनाक व्यक्ति था। अपने बारे में बताऊंगा तो आप मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे ये व्यक्ति इस तरह था। लेकिन मैंने अपने आप को क्या किया? वहाँ से उतारा, नीचे लेकर आया। मैंने ऐसे ऐसे काम किए कि एक विश्वासी होने के साथ, एक लीडर होने के साथ मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो एक शर्मसार कर देने वाले, मसीहत को शर्मसार कर देने वाली बातें थी। लेकिन वो मेरे शुरुआती के दिन थे, लेकिन मैंने अपने आप को वहाँ से क्या किया? नीचे उतारा। मैंने अपने आप को नीचे उतारा और इस चीज़ को मैं आज भी अपने अंदर डालने की क्या करता हूँ? प्रतिदिन कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे स्टॉक नहीं कर सकते हैं, ये स्टॉक नहीं हो सकता है कि आपने एक बार भर लिया, हो गया काम कंप्लीट। इट्स अ डेली हैबिट, इट्स अ डेली हैबिट। ये प्रतिदिन की आपकी आदत बन जाए। बाइबल में लिखा हुआ कलोसियों की किताब और उसके 3 अध्याय और उसके 12वें पद को जब आप पढ़ते हैं, बाइबल वहाँ कहती है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर के चुने हुओं के नाई यानी कि उनके अनुसार जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? यदि आप दीन हैं तो एक चिन्ह है कि प्रभु आपके साथ है। और यदि ऐसा आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा, आग्रह करूँगा कि आप इस आदत को अपने अंदर डालें ताकि प्रभु आपके करीब आना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, दूसरा संकेत, बाइबल कहती है दूसरा संकेत है यू शैल बी अ लविंग पर्सन। आप एक प्रेमी व्यक्ति बन जाएंगे। कड़वाहट का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहेगा। आप अपने शत्रु से भी प्रेम करेंगे, जिसने आपको आघात किया, आपको नुकसान पहुंचाया, उससे भी प्रेम करेंगे, ठीक यीशु मसीह के साथ जैसा यीशु ने किया। आप अपने दुश्मनों का भी क्या करेंगे? अनहित कभी नहीं करेंगे। यू शैल बी अ लविंग पर्सन। जब परमेश्वर आपके करीब आता तो वो अपने प्रेम से आपको क्या करता है? भरपूर कर देता है। जब परमेश्वर आपके साथ चलता है तो वो आपको अपने प्रेम से क्या करता है? भरपूर कर देता है। यदि आप
प्रेम में हैं, इसका मतलब ये संकेत है कि प्रभु आपके साथ साथ चल रहा है। जब आप अपने दुश्मनों से भी बदला लेने की कोशिश ना करें, उनको भी क्षमा कर दे, उनके लिए भी हित का बारे में सोचे, तो ये संकेत है कि प्रभु आपके साथ साथ है। बाइबल में लिखा हुआ पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में जब मेरे प्रियो आप पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं यदि अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। प्रेम परमेश्वर का गुण है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना जब आप पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसके 4 और 7, 8 को जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर से पैदा नहीं हुआ है, वो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है। हालेलुया। शायद ऐसा ही लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना उसके 4 और उसके जब 7, 8 को आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, हे प्रियो आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को। पिछले सप्ताह किसी ने किसी भाई को बहुत दुख पहुंचाया। इसी कलीसिया में किसी ने किसी भाई को बहुत दुख पहुंचाया। उस भाई को बड़ा तकलीफ हुआ। उसने हृदय की वेदना को प्रकट किया, अपने हृदय की वेदना को प्रकट किया। हम मसीह हैं, वी आर द बैप्टाइज्ड पर्सन, और हम प्रेम नहीं दिखा रहे लोगों के साथ में। हम किस यीशु मसीह को हम चाहते हैं? हम किस यीशु मसीह की इबादत करते हैं? बाइबल में लिखा है, जो प्रेम नहीं करता है ना तो वो खुदा से पैदा हुआ है और ना खुदा को जानता है। ना तो वो खुदा से पैदा हुआ है और ना खुदा को जानता है। बाइबल में लिखा है, जो प्रेम नहीं कर रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आपके अंदर जब प्रेम काम करने लगेगा ना, आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहा है, वो हर समय आपके साथ मौजूद है। यदि आपके अंदर प्रेम उमड़ रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि खुदा बाप भरपूरी के साथ आपके अंदर काम कर रहा है। प्रेम एक ऐसा संकेत है, और मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि संकेत है, सर्वश्रेष्ठ संकेत है परमेश्वर का आपके जीवन में होने का। सबसे सर्वश्रेष्ठ संकेत है। मैं चाहता हूं कि आज के इस संदेश को आप हृदय की गहराइयों से सुने। मैं चाहता हूं कि यह संदेश आपके जीवन में प्रेम की भरपूरी को लाए। बाइबल कहती है, शत्रुओं से भी प्रेम कर। तेरा भाई अगर गुनाह करे तो अपने भाई को 7 के 70 गुण तक माफ कर। मैं नहीं माफ करने वाला अपने भाई को। यीशु मसीह ने कातिलों को माफ कर दिया। हम उसी यीशु की संतान हैं। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टफ है, बट अगर हम कोशिश करेंगे तो हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। आमीन, आमीन। हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम इंसान के पूरे अस्तित्व को बदल देता है। प्रेम इंसान को रिस्टोर करता है। प्रेम इंसान को पूरा नया बना देता है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। लव योर पीपल, लव योर एनिमीज, लव योर नेबर्स। अपने पड़ोसियों को, अपने शत्रुओं को और अपने लोगों को प्रेम दिखाएं अपना, एंड दैट इज द लव ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का प्रेम है। तीसरी बात बताती है, ये तीसरा संकेत है कि परमेश्वर आपके साथ साथ है। There shall be no fear। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपके जीवन में भय नहीं रहेगा।
यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपके जीवन में भय नहीं रहेगा। यदि भय आपको सता रहा है, वो भय किसी भी प्रकार का हो सकता है। भय शत्रुओं का हो सकता है, भय बीमारी का हो सकता है, किसी भी चीज का भय। अगर भय आपके जीवन में काम कर रहा है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के आपके जीवन में होने का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जहां परमेश्वर रहता है वहां भय। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसके पहले अध्याय को, 2 तीमुथियुस और उसके पहले अध्याय और उसके 7वें पद को जब आप पढ़ते हैं, वहां पे इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या दी है? हमें भय की आत्मा नहीं दी है, और जहां परमेश्वर रहेगा वहां भय बिल्कुल काम नहीं करेगा। अरे मुझे क्या होगा, मैं इस बीमारी से बच पाऊंगा कि नहीं, अरे मेरे जीवन में ये शत्रु मुझे मार देगा, अरे अब कैसे क्या होगा, अब कहाँ से होगा। बहुत सारी चीज़, बहुत सारा भय है आपको सता रहा है भय। बाइबल कहती है कि परमेश्वर यदि आपके साथ है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? आपको भय से मुक्त कर देगा। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो वो आपको क्या करेगा? भय से मुक्त कर देगा। यदि आप भय से मुक्त हैं तो ये चिन्ह है कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो आपको मजबूती से थामे हुए हैं। आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा है, जब आप यशायाह की किताब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसके 41वें अध्याय को और उसके 10वें पद को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तू क्या कर? मत डर। डरने की आवश्यकता नहीं है। और जब परमेश्वर आपके जीवन में घुसता है, वो डर के अंधकार को पूरा फाड़ कर रख देता है, डर को आपके जीवन से बिल्कुल अलग कर देता है। इसलिए ये चिन्ह है आपके जीवन में। अगर डर बसा हुआ है तो ये संकेत है कि अभी भी परमेश्वर आपके अंदर नहीं है, आपके साथ नहीं चल रहा है, वो अभी भी वो आपसे दूर ही है। और डर आपका खत्म हो गया, आप निर्भय हो गए, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको क्या दी? डर को खत्म करने की आत्मा दी है। और ये संकेत है कि प्रभु आपके साथ है। बाइबल में लिखा है, चौथा चिन्ह कि परमेश्वर आपके साथ है। आप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि वो आपके साथ साथ चल रहा है? बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो आप तमाम प्रकार के पापों से भागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, भागेंगे आप तमाम प्रकार के पापों से, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो चोरी हो, वो छोटी चोरी भी हो, चाहे वो बड़ी चोरी हो। जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आप तमाम प्रकार के पापों से, गुनाहों से भागेंगे, चाहे वो व्यभिचार हो, चोरी हो, झूठ बोलना हो, निंदा करना हो, किसी को जवाब देना हो, किसी का अनहित करना हो, ऐसे तमाम पाप जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होती है तो आपको भागने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर क्या करता है? अपवित्र और अपवित्र अशुद्ध वस्तुओं के पास नहीं रहता है वो। और यदि परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको अपवित्रता, अशुद्धता, व्यभिचार और तमाम प्रकार के पापों से भगाकर अलग लेकर जाएगा आपको। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना और उसके 3 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसके 9वें पद में ऐसा लिखा हुआ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की रूह आपके अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है, आप तमाम प्रकार के पाप से भागेंगे। एक छोटे से झूठ बोलने से भी आप कतराएंगे कि नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना है।
और जब भी आपके पैर पाप की तरफ दौड़ने की कोशिश करेंगे, जब भी आपके हाथ पाप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर आपको याद दिलाएगा, ऐ इस पाप से भाग, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये चौथा चिन्ह है कि परमेश्वर जिनके साथ रहता है, अपनी हुजूरी जिनको देता है, वो कभी भी पाप का हिस्सा नहीं होते हैं, झूठी साक्षी नहीं दिलवाते हैं, झूठ नहीं बुलवाते हैं। कई बार हम खुद भी झूठ बोलते हैं और दूसरों से भी झूठ, तुम भी बोलो झूठ। चर्च में खड़े होकर बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना में आकर तालियां बजाएंगे, और साथ ही क्या करेंगे, हम खुद भी झूठ बोलेंगे, बच्चों से भी झूठ बुलवाएंगे, और पता नहीं घर में नहीं है बोल दो। ये तो आपने सुना होगा, घर में नहीं है बोल दो। आज सबसे बड़ा माध्यम हो चुका है ये सबसे बड़ा माध्यम है झूठ का और बरगलाने जाने का, भ्रमित होने का। यदि आप सच में प्रभु की हुजूरी में बढ़ना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ मैंने पिछले दिन सीखी रात में, जब मैं रात में 1:30 बजे बैठकर परमेश्वर के वचन को लिख रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर तुझे मुझ में और बढ़ना है तो इससे भाग। ये भी एक पाप है, ये पाप है ये, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जाएगा। और आजकल तो सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, पहले ढूंढना पड़ता था। मैंने पिछले दिन महेंद्र भाई को बताया था, अनिल भाई भी थे हमारे साथ, विजय भाई भी थे, पहले ढूंढना पड़ता था। आज सब कुछ आपके आंखों, आप विचार कीजिए, आप सिर्फ विचार कीजिए और वो आपके सामने। ऐसा लगता है वो हमारे विचारों को पढ़ता है। कभी आपने ऐसा महसूस किया? ये आपका जो मोबाइल है वो आपके विचारों को पढ़ता है, आपके शब्द को सुनता है। इसका जो कैमरा है ना, उसकी आंखें हैं, और इसका माइक जो है वो क्या है, इसके कान हैं। इसका माइक जो है, इसके कान हैं। इसलिए जब आप रात में सोते हैं, अपने कमरे में अपना इंटरनेट जरूर बंद करके सोएं, इंटरनेट जरूर बंद करके सोएं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पाप है। आप अगर एक बार इसमें घुस गए ना, तो आप जल्दी बाहर नहीं आ पाते हैं। स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग, पता नहीं मन क्या चीज़ ढूंढ रहा होता है उसमें। कभी आपने ऐसा महसूस किया कि मन कुछ अजीब सी चीज़ उसमें ढूंढ रहा है और वो तृप्त ही नहीं होता है, तृप्त नहीं होता है वो। स्क्रॉलिंग 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 करते करते कब 2 बज जाता, कब 3 बज जाता, कब 4 बज जाता, और सुबह 5 बजे पास्टर जी कल इतना लेट से सोए हम। कई बार ये मेरे साथ भी होता है, क्योंकि मैं भी पापी हूँ। मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं छिपाता हूँ, मैं भी इसमें पापी हूँ। कल लेकिन पिछले दिन परमेश्वर ने, जब मैं रात को वचन लिख रहा था 1:30 बजे बैठकर, परमेश्वर ने बोला ये पाप है, इससे भाग। अगर और भी तू इंप्रूव करना चाहता तो इससे भाग अपने आप को, और सिर्फ खुदा की आवाज को सुन, सिर्फ खुदा को सुन, सिर्फ खुदा को सुन। यदि खुदा आपके साथ है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपको पाप से दूर रखेगा। वो आपके पैरों को इतना तेज कर देगा कि आप पाप के करीब रह भी नहीं पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि आप मुझे रिसीव कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 5वीं चीज, यदि खुदा आपके साथ है तो यह संकेत है कि आप, यू शैल बी अ मर्सीफुल मैन, आप दयावंत हो जाएंगे। हर एक पर आपको दया आएगी, हर एक पर दया आएगी आपको। आप गरीबों को देखेंगे, आप बीमारों को देखेंगे, आप लाचारों को देखेंगे, आप विधवाओं को देखेंगे, आपका हृदय दया से भर जाएगा। और ये एक साइन है, एक सिग्नल है कि खुदा आपके साथ है, क्योंकि हमारा खुदा दया से भरा हुआ है। हमारा खुदा दया से भरा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री अध्याय 2 और उसके 13वें पद को जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पे इस तरह लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की
उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, वहां पे लिखा हुआ दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ? आप सब बोलेंगे एक साथ मेरे साथ, क्या लिखा हुआ? दया न्याय पर जयवंत होती है। यदि आप दयावंत हैं, मैं आपसे कहता हूं, जब आप स्वर्ग सिंहासन के सम्मुख पहुंचेंगे न्याय के दिन, प्रभु आपने जो दया लोगों पर दिखाई है, प्रभु आप पर भी दया करेगा। न्याय करते वक्त वो आपको ध्यान में रखेगा, आपकी तमाम दया वाली बातों को परमेश्वर ध्यान में रखेगा। सो ये चिन्ह है। यदि आप दया से भरे हुए हैं, आप गरीबों को देखते हैं आपको दया आती है, बीमारों को देखते हैं आपको दया आती है, आप भूखों को देखते हैं आपको दया आती है, आप किसी बुजुर्ग को देखते हैं आपको दया आती है, किसी विधवा को देखते हैं तो आपका हृदय भर जाता है। दैट इज द साइन दैट गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब उसके 5 और 7 में, धन्य है वो जो दया करते हैं, धन्य है वो जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। और दया एक ऐसा चिन्ह है जो आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। खुदा बाप आपके साथ चल रहा है, यह इस बात का प्रूफ है कि आप दया से भरे हुए हैं। अन्य भाषा आपको प्रूफ नहीं करती है, आपका तालियां बजाना प्रूफ नहीं करता है, आपका उछलना प्रूफ नहीं करता, आपका गाना, आपका चर्च आना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका प्रार्थना करना, यह प्रूफ नहीं करता कि खुदा आपके साथ है। पर आप दया से भरे हुए हैं, यह बात प्रूफ करती कि खुदा आपके साथ है। इसलिए लोगों पर क्या करें? दया करें। और छठी बात बाइबल में लिखा हुआ, छठी बात, यदि आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ रहे, या आप देखना चाहते हैं खुदा आपके साथ है, तो ये छठी बात आपके अंदर दिखनी चाहिए, और वो है डीप सेंस ऑफ पीस, यानी कि गहरी शांति, परमेश्वर की शांति। पिछले दिन हम लोग ऑनलाइन मीटिंग पे थे रात में, और प्रभु के एक दास ने पास्टर राज को देखा और बोला कि पास्टर, मैं आपको जब भी देखता हूँ मुझे आपके चेहरे पर एक अजीम शांति महसूस होती है, आपके चेहरे पर एक अच्छा सा सुकून महसूस होता है। क्या आप शांति से भरे हुए? क्या हम लोग शांति से भरे हुए? अशांत मन है हमारा मन अशांत है, हम शांति से भरे हुए नहीं है। लेकिन ये एक चिन्ह है, बाइबल में लिखा सिर्फ शांति नहीं, पर बाइबल अभी बताती है कि गहरी शांति से परमेश्वर आपको भर देता है। जब वो आपके साथ रहता है, जब वो आपके साथ चलता है, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में रहती है, आपके हृदय में रहती है, तो वो आपको क्या करता है? गहरी शांति से भरता है। You shall be a deep sense of peace। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 29 और उसके 11 पद में, भजन संहिता 29 और उसके 11 पद में लिखा हुआ है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। और यीशु ने बोला, यूहन्ना 14 और उसके 27वें पद में लिखा है कि संसार जो तुम्हें देता है मैं वो तुमको नहीं देता हूं, क्योंकि संसार की शांति कैसी है? झूठी है। संसार की शांति कैसी है? झूठी शांति है। प्रभु की शांति सच्ची शांति है। और प्रभु कहता है जो संसार तुमको देता है वो मैं तुमको नहीं देता हूं, लेकिन मैं तुमको अपनी शांति देता हूं। डीप पीस, गहरी शांति। और ये अगर शांति आपके अंदर काम करती है तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में काम कर रही है। 7वीं बात बाइबल कहती है, यू शैल बी अ मैन ऑफ आंसर्ड प्रेयर। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में कभी भी देर नहीं लगेगा। पिछले दिन एक बहन के मुंह से मैंने सुना कि मैं जो भी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है। एंड दैट इज द साइन। एक चिन्ह है। आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और वो बीमार अगर चंगा होता है, आप महान नहीं है, पर परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर में है।
आप किसी दुखी और चिंता में पड़े हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके जीवन में काम हो रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। यदि आपकी प्रार्थनाओं का असर आ रहा है, यदि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, हर एक प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है आपको। कई बार ऐसी कुछ प्रार्थनाएं होती जिनका उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन अक्सर मैक्सिमम प्रेयर का आपको आंसर मिलेगा। यदि खुदा आपके साथ है, उसकी उपस्थिति आपके साथ है, तो मैक्सिमम प्रेयर का आपको उत्तर मिलेगा। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय और 14 और 15 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, हम उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया भी है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, नीति वचन जब आप पढ़ते हैं, नीति वचन 15 अध्याय और उसके 29वें पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। दुष्टता आप कर रहे हैं, यहोवा दूर है आपसे। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। आप दुष्टता के काम कर रहे हैं, यहोवा आपसे दूर है, लेकिन आप यदि धर्मी हैं, परमेश्वर आपके साथ है और आपकी वो प्रार्थना को सुन रहा है। कई बार हम प्रार्थना कर क्या करें, पास्टर जी प्रार्थना किए जा रहे, उत्तर नहीं आ रहा है। प्रभु आपके साथ नहीं है। पहले प्रभु को अपने साथ लो, तब परमेश्वर आपकी तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। 8वीं बात कहता है कि यू शैल बी प्रोटेक्टेड इन क्राइसिस। आप विपत्तियों में बचाए जाएंगे यदि खुदा आपके साथ रहता है। तो आप विपत्तियों में सेफ है, सेफ जोन में है, इसका मतलब खुदा आपके साथ है। पूरी दुनिया में जल प्रलय हुआ, लेकिन नूह और उसका परिवार क्या हुआ? बचाया गया। नूह और उसका परिवार बचाया गया। क्यों? क्योंकि खुदा उसके साथ था। हम भी, मेरे प्रियो, हम भी यदि खुदा हमारे साथ रहता है, जितने भी तूफान आने दो, हमें कोई हिला नहीं सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। यदि वो आपके साथ है तो घोर अंधकार, तूफान, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, बीमारियां, संकट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपको तमाम संकटों के समय में, तमाम क्राइसिस के समय में आपको सुरक्षा मिलेगी। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 121, भजन संहिता 121 जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं क्योंकि समय हो चुका है, और उसके 5 से लेकर 8 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से, यहां लिखा हुआ 5वें पद से पढ़ेंगे आगे क्यों, तो वहां लिखा हुआ है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। दैट इज द साइन कि खुदा तेरे साथ है। ये चिन्ह है कि खुदा तेरे साथ है। बाइबल बताती है 9वीं बात को कि यू शैल बी नो द विल ऑफ गॉड। यदि खुदा आपके साथ है मेरे प्रियो, तो आप खुदा की इच्छा को समझ पाते हैं, उसकी योजनाओं को समझ पाते हैं।
जो खुदा के साथ, जिनके साथ रहता है, परमेश्वर की इच्छा वो समझते हैं। बाइबल में लिखा है दानियेल के विषय में, जब आप दानियेल की किताब 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, दानियेल सपनों का अर्थ बताता है, दर्शन का अर्थ बताता है। उसको जेल से बाहर निकाला जाता है। सूबेदार ने कहा राजा को कि एक कैदी है जिसके अंदर उत्तम आत्मा रहती है। आत्मा मतलब, आत्मा कौन है? प्रभु है। आत्मा कौन है? प्रभु है। सूबेदार ने जाकर राजा को बताया कि एक कैदी है जिसके अंदर उत्तम आत्मा रहती है, वो आपको आपके दर्शन का अर्थ बता सकता है। आपने जो दिखाया वो आपकी बात को बता सकता है। जब आत्मा आपके अंदर रहेगी, प्रभु आपके अंदर रहेगा ना, आपके साथ रहेगा प्रभु, तो आप हर एक दर्शन की बात, हर एक स्वप्न की बात और खुदा की इच्छा को बेखटके बता पाएंगे। कोई भी चीज जो खुदा की है वो आपसे बेपर्दा नहीं रहेगी, क्योंकि खुदा ने क्या किया? यीशु मसीह जब क्रूस पे मारा गया तो उसने उस पर्दे को क्या किया? खोल दिया। अभी कोई भी इधर उधर देख सकता है, अभी कोई पर्दा नहीं है। पहले पर्दा था, खुदा के और लोगों के बीच में पर्दा था, लेकिन यीशु ने उस पर्दे को क्या किया? फाड़ दिया। अभी आप पर्दे के बाहर देख सकते हैं। कब? जब खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है 10वां चिन्ह है कि खुदा यदि आपके साथ है तो वो आपको आपके जीवन के मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। वो आपके जीवन के लिए क्या करेगा? मार्ग निकालेगा। आपको पता होना चाहिए, जब आप निर्गमन की किताब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसके 14वें अध्याय और 13 से लेकर 16 पद तक पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इजरायली घबराने लगे और कुड़कुड़ाने लगे तो खुदा ने मूसा से कहा तुम डरो मत, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखो। तो अपनी लाठी को ले जाकर क्या करना? समुद्र में मारना, और समुद्र 2 भाग हो जाएगा और तुम और तुम्हारे लोग, ये सारे इजरायली उसमें से पार हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। खुदा उनके साथ था, खुदा मूसा के साथ था, खुदा मूसा के साथ था, और खुदा ने अपनी उपस्थिति को इस तरह से दिखाया कि उनके रास्ते को वो बनाता चला गया। कोई रास्ता, उनका रास्ता रोक ही नहीं पाया। कोई अड़चने, कोई समंदर, कोई तूफान उनका रास्ता रोक ही नहीं पाया। कोई शत्रु उनका रास्ता रोक ही नहीं पाया। वो बादल और अग्नि के खंभे के रूप में उनके साथ साथ चलता था और हर एक मुसीबत को क्या करता था? तोड़ देता था। यदि खुदा आपके साथ है तो आप भी तमाम मुश्किलों का सामना कर पाएंगे और आप अपने जीवन के मार्ग पर क्या करेंगे? अगुवाई पाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, ब्लॉक नहीं होगा, कहीं भी कोई ब्लॉकेज नहीं होगी। सारे फाटक अपने आप खुलते चले जाएंगे। कोई फाटक आपको बंद नहीं मिलेगा, कोई भी फाटक, क्योंकि यीशु कहता है कि मैंने जो खोल दिया है उसे कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है मैंने जो खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। यदि यीशु हमारे साथ है तो सारे खुले हुए हमारे लिए, कुछ भी बंद नहीं है। हालेलुया। आज से आप ऐसा बोल सकते हैं, यीशु मेरे साथ है, मेरे लिए सब खुला हुआ है, कुछ भी बंद नहीं है। यीशु आपके साथ है। और बाइबल बताती है 11वां चिन्ह बाइबल बताती है कि यदि खुदा आपके साथ है, यू शैल बी अ सक्सेस ऑन योर ऑल वर्क ऑफ हैंड। आप अपने तमाम कामों में जय पाएंगे, सक्सेस पाएंगे, सफलता पाएंगे, जस्ट लाइक अ जोसेफ, यूसुफ के समान। उत्पत्ति की किताब बताती है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 38 अध्याय और 2 पद पढ़ेंगे अगर हम, तो वहां पे लिखा हुआ 2 और 3 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, वह यहूदा 38 I think some verses is missing. Okay, वर्स मिसिंग है, कोई बात नहीं, स्टोरी याद है मुझे। जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, तो यहाँ भी डैनियल के समान
उसके साथ वही घटना होती है जैसे डैनियल के साथ हुआ था। जो पहरा देने वाले वो राजा के पास जाकर कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कैदी है, ऐसा कैदी है जो दर्शन की बातें बता सकता है। और राजा ने भी क्या किया, उसको निकलवाया और अपने तमाम राज्य के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया, क्योंकि वो देखता था कि यूसुफ जो भी कुछ करता है उसके तमाम हाथों के काम क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो यदि खुदा आपके साथ रहता है, खुदा आपके साथ रहता है, तो यूसुफ के समान आप जिस काम में हाथ लगाएंगे वो सक्सेस होगा। एक भाई ने मुझे बहुत साल पहले बोला था कि पास्टर जी, मैं किसी भी चीज़ में हाथ लगाता हूँ, सोना में हाथ लगाता हूँ तो मिट्टी बन जाता है। खुदा तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि अगर खुदा तुम्हारे साथ रहेगा तुम मिट्टी में हाथ लगाओगे तो वो खुदा यदि आपके साथ है तो वो आपके तमाम हाथ के कामों को क्या करेगा, सफल करेगा। खुदा यदि आपके साथ है तो सबसे पहले आपके बिहेवियर पर वर्क करेगा, आपका बिहेवियर बदल जाएगा। सब कहते हैं हमने पवित्र आत्मा पाया, हमने पवित्र आत्मा पाया, हमने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा पाना खुदा को पाना है, और जब खुदा को तुमने पाया तो सब पूरा व्यवहार ही बदल जाएगा, सब कुछ काया पलट जाएगी। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था पहाड़ पर, याकूब और यूहन्ना के साथ वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया, और जब वो प्रार्थना कर रहा था खुदा की उपस्थिति से उसका रूपांतरण हो गया, चेहरा बदल गया उसका। जब हम खुदा के करीब पहुंचते हैं तो परमेश्वर हमारे बिहेवियर को क्या करता है, चेंज कर देता है। और यदि हमारा बिहेवियर अभी भी नहीं बदल रहा, याद रखिए आप खुदा से कोसों दूर हैं। ये मैंने जो 11 चिन्ह आपको बताए हैं, आप इसको अपने अंदर में जज कीजिए, इसको अपने अंदर देखिए ये आपके अंदर है कि नहीं है, क्योंकि यही आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाते हैं। यदि ये है इसका मतलब खुदा आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ चल रहा है। अगर ये नहीं है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, इन तमाम चिन्हों को, दीनता को, प्रेम को, निर्भयता को, पाप को, है ना, दया, पीस, तमाम चीज़ों को अपने अंदर क्या करें, अपने आप को आप सेव करें, अपने आप को इनमें ढालें, ताकि परमेश्वर हर समय आपके साथ रहे, वो आपके साथ चलता रहे, वो कभी भी आपको ना छोड़े। वो कहता है मैं तो तुझे कभी नहीं धोखा दूंगा, वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं धोखा दूंगा। हम ही ये जो उसको धोखा दे देते हैं, हम लोग उसको धोखा दे देते हैं। यीशु हमको कभी धोखा नहीं देता है, वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको, अभी कल और परसों कुछ लोग धोखा देंगे उसको, है, कल और परसों कुछ लोग धोखा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, बाइबल कहती है कि विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ में कोई मेल नहीं। कल मेरे घर के पास एक फंक्शन था, छठ पूजा के पर्व का एक फंक्शन था, और लोग वहाँ से अनाउंस करते रह गए, मुझे बुलाते रह गए, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझे अपने लिए पवित्र ठहराया है। हम ऐसे स्थानों में जाकर, ऐसे पॉलिटिकल मंच में जाकर हम अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकते। सो मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को बदलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहेगी, तब आप जय भी पाएंगे और जयवंत भी हो जाएंगे, जय भी पाएंगे और जयवंत भी हो जाएंगे। परमेश्वर आज के इस वचन के ज़रिए मैं विश्वास करता हूँ आपके हृदय को खोल दे, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जितने भी भाई बहन हैं उन तमाम बेटा बेटियों के साथ प्रभु की उपस्थिति हमेशा रहे। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर कभी किसी को अकेला ना छोड़े। परमेश्वर उनके उठते बैठते चलते फिरते हर एक स्थिति में परमेश्वर उनके साथ रहे, उनकी बीमारियों में, उनकी कमियों में, उनके आंसुओं में। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति से उनको हमेशा भरता रहे।
और मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए मैं इस भी प्रार्थना को उसके ही पवित्र और मीठे और सामर्थी नाम में मांगता हूँ। हाँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप तमाम लोगों को बरकत दे, शांति दे। परमेश्वर आशीष